नमस्कार दोस्तों, सोचो जरा एक ऐसा गांव जहां हर घर में दो चेहरे एक जैसे होते हैं। हर गली में एक नहीं दो दो परछाइयां चलती है। हर बच्चा अपनी ही परछाई को भाई या बहन कहता है। क्या ये कोई चमत्कार है या किसी श्राप की कहानी? कहते हैं ना कि उस जगह इतनी शांत होती है कि डर वहाँ चीखता है। और कोटनी एक ऐसा ही गांव है, शायद भारत का सबसे शांत और सबसे डरावना गांव, जहां रात में सड़कों पर जो दिखता है वो इंसान नहीं, कभी उसकी परछाई नहीं होती और कभी उसकी परछाई दो दो होती है। आज तुम सुनने वाले हो एक ऐसी कहानी जो जुड़वा बच्चों की बायोलॉजी से नहीं बल्कि एक काल चक्र की भूतिया गूंज से जुड़ी है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। केरल का एक छोटा सा गांव कोडनी देखने में बहुत शांत और सुंदर, धान के खेत, नारियल के पेड़ और चारों तरफ हरियाली। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी इंसान इस गांव में कदम रखता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। शुरुआत में ये अजीब सा अनुभव सिर में हल्का दर्द, नींद न आना या बिना वजह बेचैनी से शुरू होता है। लेकिन जो कुछ दिनों तक रुक जाए वो जानता है कि इस गांव की हवा में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो इंसान की आत्मा को हिला देता है। गांव में करीब 200 से ज्यादा जुड़वे बच्चे हैं। कुछ एक जैसे दिखते हैं, कुछ बिल्कुल कॉपी पेस्ट जैसे। लेकिन जितना दिखने में मासूम उतना ही खौफनाक है उनका इतिहास। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज से लगभग 70 साल पहले एक महिला मरियम इस गांव में आई थी। वो बाहर से आई थी और अजीब सी बातें करती थी, लोगों से भी नहीं मिलती थी और कहते हैं वो खुद से भी बातें करती थी या शायद किसी अदृश्य जुड़वा से। मरियम के आते ही गांव में जुड़वा बच्चों का जन्म बढ़ने लगा। पहले साल एक जोड़ा, फिर 3, फिर 7 और आज हालात ये है कि गांव के हर परिवार में जुड़वा है। लोगों ने मरियम पर कई बार सवाल उठाए लेकिन वो बस मुस्कुरा देती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई, न शरीर मिला न कोई सुराग। लेकिन उसी दिन से गांव की हवा बदल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को मरियम को देखा एक झील के किनारे और उसके साथ उसकी जुड़वा परछाई। गांव के बाहर एक पुरानी झील है, थालूर झील। कहा जाता है कि अगर कोई रात के 3 बजे इस झील में अपनी परछाई देखे तो उसकी जुड़वा आत्मा पैदा हो जाती है। लोग इसे आत्मिक विभाजन कहते हैं, एक ऐसा विभाजन जिसमें आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा शरीर में रहता है और दूसरा उसी इंसान की तरह दिखने वाला लेकिन बिना भावनाओं वाला। कुछ बच्चों के माता पिता कहते हैं हमारा एक बेटा बहुत प्यार करता है और दूसरा केवल हमें देखता है और उसकी आंखें खाली होती है। गांव में हर साल हर जुड़वा बच्चों में से एक गायब हो जाता है बिना किसी निशान के। पुलिस, खोज, अखबारें सब थक जाती है लेकिन बच्चे वापस नहीं मिलते। कहते हैं वो दूसरा हिस्सा असली वाले को खा जाता है। जिस दिन दोनों एक दूसरे को अकेले में देखते हैं उनमें से एक हमेशा गायब हो जाता है। एक माँ ने बताया, मेरे जुड़वा बेटों में से एक ने कहा माँ वो मुझे मारने आ रहा है। उसकी माँ ने पूछा बेटा कौन? उसने जवाब दिया मेरा दूसरा मैं। उस रात बच्चा बिस्तर में नहीं था और दूसरा बस बैठा था खाली आंखों से। कई वैज्ञानिक इस गांव पर रिसर्च कर चुके हैं, डीएनए टेस्ट, हार्मोनल स्टडी, पानी की जांच, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस वजह नहीं मिली। कुछ कहते हैं कि गांव के पानी में कोई केमिकल है, कुछ मानते हैं ये जेनेटिक अजीबोगरीबी है, पर कोई ये नहीं मान सकता ये एक श्राप भी हो सकता है। मरियम के जाने के बाद भी गांव के लोग उसकी परछाई झील के पास देखते हैं। कहते हैं वो अब भी किसी को बुलाती है, आओ अपनी जुड़वा बच्चों को जन्म दो। एक रिसर्चर डॉक्टर आदित्य इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचे थे। उन्होंने तय किया था कि वो रात को 3 बजे झील पर जाएंगे। कैमरा, लाइट और सुरक्षा के साथ वो साथ में गए। कैमरे में कुछ नहीं आया लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी में झांका वहाँ उनका ही चेहरा दिखा, पर मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुरा नहीं रहे थे। फिर एक आवाज आई, अब तुम 2 हो और एक को जाना होगा। अगले दिन गांव में केवल एक आदित्य था लेकिन उसके साथ जो आया उसकी आंखें खाली थी और आवाज वैसी नहीं थी जैसे पहली थी। आज भी कोटनी में बच्चे 2-2 पैदा हो रहे हैं, कुछ खेलते हैं बस कुछ घूरते हैं।
कुछ हंसते हैं और कुछ बैठे रहते हैं जैसे किसी को देख रहे हो। अगर तुम कभी उस गांव में जाओ तो जुड़वा बच्चों को देखकर मुस्कुराना मत भूलना। हो सकता है उसमें से एक इंसान हो और दूसरा तुम्हें ही देख रहा हो, तुम्हारे अंदर झांकने के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं एक नई मिस्ट्री और डरावनी कहानी। मिलते हैं अगली बार एक नई मिस्ट्री स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।